अलीगढ़ के संविदा सफाई कर्मचारी एवं प्रदेश के कर्मचारी नेता भाई बिल्लू चौहान की अध्यक्षता में दिनांक 30 दिसंबर दिन मंगलवार को आगरा एमजी रोड सुभाष पार्क स्थित भगवान महर्षि वाल्मीकि मंदिर पर बैठक आहूत की गई, जिसमें आगरा और अलीगढ़ मंडल के संविदा सफाई कर्मचारियों का ईपीएफ न काटे जाने और सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण करने को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता वाल्मीकि मंदिर आश्रम सेवा प्रबंधक रामजी लाल विद्यार्थी ने की। संचालन चौधरी संतोष डागोर ने किया। मुख्य अतिथि बिल्लू चौहान ने सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगरा और अलीगढ़ मंडल के सफाई कर्मचारियों को ईपीएफ की सुविधा न देकर उनके साथ ठगी की जा रही है। बिल्लू चौहान ने कहा कि अन्य प्रदेशों में संविदा कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जा चुका है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। योगी सरकार से सफाई कर्मचारियों की ईपीएफ की समस्या का समाधान करने के साथ सफाई कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी की श्रेणी में लाने की अपील की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष संतोष डागोर ने सफाई कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए मार्गदर्शन और समर्थन के लिए बिल्लू चौहान का आभार जताया। मैं बिल्लू चौहान, स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का प्रदेश महामंत्री। आज वाल्मीकि वाटिका आगरा में संविदा सफाई कर्मचारियों को लेकर ये बैठक आयोजन की गई। इस बैठक में मुख्य मुद्दा जो रहा वो ईपीएफ से जुड़ा रहा, जो भविष्य निधि के द्वारा इनको लाभ अभी तक नहीं मिले हैं। 2011 के शासन आदेश राजपत्र के माध्यम से जो इनकी वेतन कटौती और विभागीय कटौती होनी चाहिए थी, वो नगर निगम के द्वारा अधिकारियों के द्वारा नहीं काटी गई। आज 15 साल बीतने के बाद में भी इनको इन लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है। इसको लेकर हमने इनको कुछ चीज़ें बताई हैं जो हम उत्तर प्रदेश की कई नगर पालिकाओं में दिलाते आए हैं पीछे, परंतु आगरा नगर निगम और अलीगढ़ नगर निगम ने हाई कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस बात को डाल रखा है मुकदमे को, और इसकी लड़ाई भी हम बड़े लेवल पर लड़ रहे हैं और हर साक्ष्य के माध्यम से कोर्ट में हम लोग पार्टिसिपेट बने हुए हैं 120B में, और पूरी तरीके से संविदा सफाई कर्मचारियों को जो लाभ है वो दिलाने का काम करेंगे। 2011 से अब तक जितना भुगतान बनेगा वो भी, और जिन जिनको लाभ नहीं मिला है उनको भी, जो लोग मृत्यु हो गए उनके परिवार को भी दिलाने का काम करेंगे। किस तरह की समस्या सामने आई है समस्या यही है कि 2006 के अंदर संविदा सफाई कर्मचारियों की 600 लोगों की भर्ती की गई। 600 लोगों में लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो गई। 500 लोग वर्तमान स्थिति में उसी समस्या से जूझ रहे हैं। ये बड़ी समस्या है कि सामाजिक सुरक्षा सरकार देना चाहती है और अधिकारियों के द्वारा हमको नहीं मिल रही है। ये गंभीर विषय है, इस पर सरकार को भी चिंतन करना चाहिए। हाई कोर्ट इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भी मैं गुहार करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो हमारी मांगों को, हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानी को समझें और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी रोटी रोजी के लिए इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द इनको जो है लाभ दिलाने का काम करें, जो लाभ इसमें मिलने हैं। हमें सरकार की जिम्मेदारी है ये सफाई कर्मचारियों को स्थायी करना। मैं बता दूं, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तराखंड के अंदर भी स्थायी करने की प्रक्रिया चालू की गई है, हरियाणा में भी की गई है, पंजाब में भी की गई है, मध्य प्रदेश में भी की गई है, परंतु उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कोई भी चीज़ लागू नहीं की गई, ना कोई ऐसी प्रोसीडिंग की गई जिससे कि हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी या संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जा सके। तो मेरी सरकार से मांग है कि सरकार इनको आवश्यक सेवाओं में मानते हुए, इनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, इन्हें कोरोना वीर के रूप में जो लड़ाई लड़ी है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं को सफल बनाने में, स्मार्ट सिटी को सफल बनाने में, वीआईपी कार्यक्रम को सफल बनाने में, तीज त्योहारों को सफल बनाने में, होली हो, दिवाली हो, इन सबको सफल बनाने में इन सफाई कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इनके वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए, इनके लाभों को जो है जल्द से जल्द सरकार भी लागू करे, और जो हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द मिलने का काम हो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से संघ के माध्यम से हमने लगातार गुहार की है कि हमारी एक प्रतिनिधि मंडल को बुला के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं पर विचार करें, और उन विचार करते हुए जो मांग जायज़ है हमारी, उन मांगों को सरकार माने। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है
तो दूसरे चरण में हम जितने भी प्रतिनिधि हैं, MP, MLA, विधायक, जो भी सदस्य चुनकर सरकारों में बैठे हुए हैं, हम उनसे भी अपने मांग पत्रों के ज्ञापनों के माध्यम से कहेंगे। अगर वो भी नहीं सुनेंगे तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र के माध्यम से अपनी बात को सरकार के सामने रखने के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, विधानसभा घेराव, काम बंद, हड़ताल जैसी व्यवस्थाओं में जा सकते हैं। ये हमारी मजबूरी है। तो ऐसे लोग बहुत से होते हैं जो समाज में रह के सामाजिक लोगों को प्रलोभन भी दे देते हैं और वो राजनीतिक लोगों के बहकावे में आकर अपनी कौम को बलि का बकरा बनाते हैं। इसकी मैं घोर घोर निंदा करता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईमानदार सफाई कर्मचारी हैं, बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही ईमानदार हैं। सबसे पहला एक ही मुद्दा है और इसी मुद्दे पर आज बैठक की गई है। संविदा सफाई कर्मचारियों का EPF के इस मुद्दे को लेकर हमारे बिल्लू चौहान जी हैं, जो प्रदेश के नेता हैं, अलीगढ़ से आए हुए हैं, उनको काफ़ी जानकारी है। आगरा और अलीगढ़ का कोई भी संविदा कर्मचारियों का एक भी PF नहीं काटा जा रहा है। इसलिए आगरा से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक लिखित में। अलीगढ़ से इस PF के मुद्दे को लेकर कार्रवाई लिखित में की गई है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कमिश्नर, इन सबको अलीगढ़ के द्वारा की गई है, लेकिन आगरा में नहीं हुई है। इसीलिए उन्होंने क्या कार्रवाई की है अलीगढ़ के कर्मचारियों ने, उसी कार्रवाई को बताने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे बिल्लू चौहान जी, जो अपना संगठन भी चलाते हैं और संविदा कर्मचारी भी हैं, हम सभी आगरा के संविदा कर्मचारियों को बताने के लिए ये आज आए हैं और इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठक की गई है।